अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने अरबिक लेटर्स को डिस्कस किया था अलिफ से सीन तक, और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम शीन टू या। इंशाल्लाह टुडे आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। अरबिक लेटर्स, सबसे पहले फिर एक दफ़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अरबिक लेटर्स 28 है, जिसमें हैवी लेटर्स, लाइट लेटर्स सब शामिल है। तो जो ग्रीन लेटर्स आप देख रहे हैं वो हैवी लेटर्स है, ठीक है। इसको हम हैवी रीड करेंगे। हमने सीन तक पढ़ लिया था, हम शुरू करेंगे आज शीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीन। शीन में क्या हो रहा है, जब हम शीन पढ़ रहे हैं तो मिडिल पार्ट ऑफ टंग टच हो रही है ऊपर हार्ड सरफेस पे, ठीक है। शीन कैसे पहचाना हमने? बिकॉज क्योंकि जो शीन है उसमें हमारी जबान टच हो रही है, हमने साउंड से पहचाना। श श शीन का साउंड क्या है? श। कम ऑन द नेक्स्ट लेटर, स्वाद। सीन एंड स्वाद, द प्रोनाउंसिएशन आर इज सेम, बट सीन इज लाइट एंड स्वाद इज हैवी, सो यू हैव टू रीड हैवी। हाउ वी कैन डू दैट? हम टीथ को कनेक्ट करेंगे, स्वाद, एंड मेक द राउंड शेप of lips. Okay, go to next. Next one is dod. अक्सर लोग इसको दाद, जाल, ज्वाद, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, जबकि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? दौद। दौद। आपको एक हल्की सी साउंड सुनाई दे रही होगी दाल की। बेसिकली मैं दाल नहीं बोल रहा। अगर मैं दाल बोलता हूँ तो टिप ऑफ टंग टच हो रही है दांतों के पीछे, लेकिन जब हम दौद बोलते हैं तो कैसे प्रोनाउंस हो रहा है? Side of tongue is touching to your molars. If you want to do from right side or left side, choice is yours, but you can do from both sides. Okay? तो दौद, अब जब मैं दौद पढ़ रहा हूँ तो गौर से देखेंगे इसको। एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। दौद, दौद, दौद। जब साइड ऑफ टंग यहाँ लगेगी तो ये चीज़ आपकी फूलेगी। ये मसल, ये स्किन है आपकी, ओ शेप बनेगा क्योंकि लेटर भी हैवी है। आगे आएंगे तो अक्सर लोग उसको पढ़ते पढ़ते हुए ध्यान नहीं रखते। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, अ तो आ में हूँ, तो अक्सर लोग पढ़ते हैं अत आ में हूँ। तो ता और त्वा में क्या डिफरेंस है? द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट इफ यू विल रिसाइट ता, so ta is the light letter, just touch your tongue to the back side of two teeth. But if you will pronounce to is heavy, you have to touch your tongue to back side of two teeth at the same position. But to is heavy, you have to change your mouth structure. If you will change your mouth structure, the letter will be pronounced heavy. So you have to make the round shape if you will read any heavy letters. Next आएंगे ro पे। ro is light or heavy? You will tell me. ro is heavy. So ro और rel प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके पेयर्स बने हुए हैं। इंशाल्लाह ये क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल पेयर्स वाइज बताऊंगा, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम टिप ऑफ टंग कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सा पढ़ेंगे, दाल पढ़ेंगे, कि ता पढ़ेंगे, कि तो पढ़ेंगे। बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी फ़कत सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि आपको प्रोनाउंस करने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं, तो फिर वर्ड टू वर्ड जब पढ़ते हैं तो फिर हमें उसको सीखना है पहले, फिर मैं आपको पेयर्स बताऊंगा, फिर आपको एक ही प्रोनाउंस का मेथड याद करना होगा। सो इंशाल्लाह यू विल definitely improve. Raw is just like the heavy letter, but you have to pronounce just like a zal. zal को हमने कैसे पढ़ा? टिप ऑफ टंग टच हो रही है हमारी एजेस ऑफ टू टीथ, रेल। इसी तरीके से पढ़ेंगे रॉ। क्या किया, जब मैं प्रोनाउंस कर रहा था रॉ, तो मैंने क्या किया? लिप्स को हैवी कर ओ शेप कर दिया। रोलम टू, रेलम टू नहीं, रेलम टू आपको पता है हमने ज़ाल पढ़ा है। रोलम टू, इन दोनों लेटर्स में कोई बजिंग साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, ठीक है। बट व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग ज, सो हमें वहाँ पे क्या करना होता है? साउंड प्रोड्यूस करना होता है, जिसको हम कह सकते हैं वी कैन गिव अ बजिंग साउंड बिफोर द लेटर z. Okay, come on the next letter. The next one is ain. Ain.
सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये होती है कि स्टूडेंट्स और जितने भी लोग हैं जो कुरान सीखने की कोशिश करते हैं, काफ़ी जगहों में मैंने पढ़ाया है और मैंने सुना है कि वो आइन और अलिफ में डिफरेंशिएट नहीं करते। अलिफ से मुराद मीन्स कि अलिफ के ऊपर अगर कोई एराब आ जाए, इट्स कॉल्ड हमजा। ये अनदर टॉपिक है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस, but we have to know what is the difference between hamza and ain. The both letter we can pronounce by the throat, but ain is the part of the middle part of throat. We can pronounce letter from the middle part of throat. So ain को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? By the sound. What is the sound of ain? अ, नहीं है। जैसे कि अलैहिम, अक्सर लोग अलैहिम पढ़ते हैं। तो जब आप हमजा और आइन डिफरेंस नहीं करेंगे, सो देयर इज अ चांस कि मीनिंग चेंज हो जाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पे लेने जली काउंट हो जाएगी। लेने जली इज द मेजर मिस्टेक इन कुरान। इट्स अ हराम मिस्टेक, फॉरबिडन मिस्टेक। वी हैव टू इग्नोर इट, वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। सो इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा कि एक दफ़ा आपने लेटर्स को प्रोनाउंस करने का तरीका सीख लिया, डेफिनेटली आगे की चीज़ें बहुत ईजी हो जाने वाली है। ठीक है, come on the next letter. The next one is ghain. Ghain is also heavy. अब आप बोलेंगे ghain, इसमें तो हमारा लिप्स का स्ट्रक्चर वो नहीं हुआ। You have to just focus the starting point of sound. How did you pronounce ghain? Gha, gha. When you will say gha, so your lips is making the round shape. Ghain. अगर मैं ghain को ब्रेक करूं तो ghain या नून, तो या नून is not a part of the heavy letters. Ghain, ya and nun is not the heavy letter. Ghain is the heavy letter. So what is the starting sound of ghain? Gha. Just do heavy. Ghain. Okay. Come on the next one. Fa. अच्छा, अक्सर लोग इसको हैवी तो नहीं पढ़ते पर यूं भी पढ़ते हैं, फा। अब देखिए, अब सर आपने कहा कि हैवी लेटर्स में राउंड शेप होगा, लेकिन मैं राउंड तो नहीं कर रही है, राउंड तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं यूं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं फा। जब हम फा बोलेंगे तो ये तो उर्दू का लेटर है। अरेबिक लेटर और अरेबिक एक्सेंट के लिए वी नीड टू मेक श्योर, इफ यू वांट टू रीड लाइट लेटर्स, सो कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड देन यू कैन रीड द लेटर फे, बे। तो द अरेबिक लेटर सुनने में आपको अच्छा लगेगा और आप उसको बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं फा तो ये गलत नहीं है, बिकॉज हमने उसको हैवी नहीं पढ़ा है, लेकिन एक एक्सेंट हमें लर्न करना चाहिए। जब हम कुरान को बिगिनिंग लेवल से सीख रहे हैं, सो you have to learn it. Come on the next letter. Qaf. Qaf is heavy. Okay, now it has a two types of qaf. One letter it has a two dot on the top of it, and second letter it has no dot. No dot. तो जिसके ऊपर दो लेटर है वो हैवी है। ठीक है, ये उनके लिए मैं बिल्कुल बिगनिंग तरीके से चल रहा हूँ जिनको लेटर्स की पहचान नहीं है कि खौफ ये होता है। बिकॉज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई बाय द लेटर्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई टू द लेटर्स, just we have two ways. We can identify by the shape of body and by the dots. You can see we have a three shapes of body, ba, ta, and sa. The body shape is same, but the dots are different. If you will see the letter has a one dot on the bottom, this is ba. If two dot on the top of it, this is ta. Three dot on the top of it, this is ta. So हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया by the dots, by the shape of bodies. ठीक है, next one is calf. Calf. Next one is lamb. 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 How is it pronounced? By tongue. Lamb. What is the sound of lamb? La. If you will say la, your tip of tongue is touching to the back side of two teeth, back side of four teeth. La. La. Al. Meme. Meme. अच्छा, अब एक मीम में लेटर है कि जिसको हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस पे एक और काम भी होता है। जैसे कि मीम, जब मैं मीम बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स मिल रहे हैं ना, मीम, इट मीन इट इज प्रोनाउंस्ड बाय द लिप्स। बट इफ यू वांट टू डू स्टॉप ऑन देयर, इफ यू वांट टू डू वाइब्रेशन, इफ यू वांट टू डू गुन्ना ऑन मीम, सो हाउ यू कैन डू दैट? यू हैव टू जस्ट पुट द साउंड ऑफ नून ऑफ मीम, means you will pronounce the letter by your nostril. If you want to, if you want to do gunna on meme, so how you can do that? In sound should become. So
साउंड शुड कम ना। सो मीम के लिए ये है कि हम उसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इन। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर एक लेटर एक तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है तो उसको दूसरा पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मीम को रीड करेंगे, मीम, तो यू आर कनेक्टिंग योर लिप्स, यू आर मर्जिंग योर लिप्स, so it is pronounced by lips. But if you want to do gunna, if you want to do vibrate, so you have to produce by nose. Yes. Come on, the next letter. Noon. Noon has a one dot on the top of it, and it has the 75% circle. You can say कि एक अगर मैं उसको सर्कल बनाऊं, अब कितने एंगल है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप उसको सर्कल की तरफ से अगर ऊपर से रफ कर दे तो ये नून की बॉडी बन जाती है। नून को हम पढ़ तो रहे हैं नून, आप बताएंगे जब हमने नून को पढ़ा न, व्हाट इज द साउंड ऑफ नून? न। विच पार्ट इज मूविंग? योर टंग इज मूविंग। न, एग्जैक्टली। बट जैसे हम पढ़ते हैं इन, तो मैंने क्या किया? इन, मेरी टंग तो मूव नहीं हुई। इट मीन जब हम नून पे गुन्ना करेंगे तो नून का ताल्लुक नोज से ही है। तो दो लेटर ऐसे हैं जो हमेशा नाक से प्रोड्यूस होते हैं, उन पे गुन्ना होता है, एंड दे आर नून एंड मीम। ओके, गो टू द नेक्स्ट लेटर, वाव। वाव इज अ लाइट लेटर, वाव। इट इज प्रोनाउंस्ड बाय लिप्स, बट द साउंड इज कमिंग बाय द एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ। सी, जब मैं प्रोनाउंस करता हूँ वाव को, तो मैं अगर वाव का साउंड देखूं, जब ये कर रहा हूं तो वॉइस जो आ रही है वो एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ से आ रही है। कम ऑन द नेक्स्ट, है एंड हमजा बोथ आर द थ्रोट लेटर, वी कैन प्रोनाउंस बाय द लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट। ठीक है, ये दो लेटर ऐसे हैं जो नीचे वाले हिस्से से आपने पढ़ने हैं और पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट वन इज या एंड या, बोथ आर सेम, सो डिफरेंट है मेथड लिखने का, लेकिन या पढ़ते एक ही है। या का साउंड बताइए? अगेन, just like a sheen. Your middle part of tongue is touching to the hard surface, or you can say is touching to the upper part of roof. ऊपर वाले हिस्से पे लगती है तो या प्रोनाउंस होता है। बट अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड कहाँ से होगा? ये जो वॉइस आ रही है वो एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ से आ रही है। ठीक है, तो अरेबिक लेटर्स हम पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा छोटा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं अरेबिक लेटर्स का, हम क्लास को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। अलिफ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा। वी हैव 28 अरेबिक लेटर्स एंड वी हैव 8 heavy letters. You can see the all green colors are bold and heavy letters. Okay, but एक important point ये रह गया कि how many parts we can speak. It means कि हम माउथ से बोलते हैं और किस किस मदद से बोलते हैं। जब आप बात करते हो लिप्स हिलते हैं, टंग हिलती है, और क्या क्या होता है। वी हैव जस्ट 5 पार्ट्स: माउथ, लिप्स, नोज, थ्रोट, mouth, lips, nose, throat, and tongue. There are just 5 parts we can pronounce letters. So फ्रॉम द माउथ से हम कौन से लेटर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कमेंट किया है कि हम वीडियो को इतनी बड़ी नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कि हम वीडियो हर 3-4 दिन में अपलोड कर रहे हैं, तो जो न्यू व्यूअर्स हैं, अब मैं उनको श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि मैं वीडियो कब अपलोड करूँगा, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, and if you like this video, so you can like it and you can share it to everyone, because it's a free of cost. You can share the video to everyone because it's a सदका जारिया। और जब आप ये काम करेंगे और सीखेंगे तो यकीनन आप अपना कुरान इंप्रूव करेंगे, डेफिनेटली आप दीन से जुड़ेंगे, आपकी नमाज इंप्रूव होगी। सो उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि मज़ीद आगे आने वाली वीडियो आपको ज़रूर अपने टाइम टू टाइम के हिसाब से मिल जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मैंने कोशिश की है, मैंने इरादा किया है, अल्लाह पाक इस इरादे को कायम रखें, और उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो से बहुत इस्तेफादा हासिल करेंगे। सो होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड इंशाल्लाह in the next class we will learn different things. We will learn also about the rules of Arabic letters, कि हम कौन से लेटर कहाँ से प्रोनाउंस करते हैं। ये तो हमने आज पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि
विच कौन से स्पीच कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि माउथ से कौन से लेटर प्रोनाउंस होते हैं, थ्रोट से कौन से होते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।